नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 फरवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग में आज हजारों भर्तियों पर चर्चा, शिक्षा मंत्री ने बुलाई रिव्यू मीटिंग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को शिक्षा विभाग की पहली रिव्यू मीटिंग बुलाई है। शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और शिक्षा विभाग की चुनौतियों को हल करना एवं राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता है। शिक्षा विभाग की बैठक में पूर्व सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद खोले गए 380 शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग में प्रस्तावित 10,000 से अधिक भर्तियों को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी कारण पहले भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक नहीं ले पाए थे। चयन आयोग की दोषी जरूर नापेंगे, मुख्यमंत्री सुख का ऐलान, कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। नादौन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कर्मचारी चयन आयोग में हुए भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कई भर्ती परीक्षाओं का परिणाम हालांकि अभी नहीं निकले हैं, लेकिन उनमें भी कईयों के नंबर 80 से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला उजागर होने के बाद हमने जाँच करवाई तो पता चला कि बहुत बड़ा गोलमाल यहाँ होता रहा है, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग को निलंबित करना पड़ा है, जबकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आयोग को निलंबित किया जाए। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आने वाले समय में ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो मेरिट में होगा वही नौकरी का हकदार होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर करवाने की व्यवस्था की जाएगी, किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने मंच से आश्वस्त किया कि आने वाले समय में प्रदेश में बहुत अधिक रोजगार युवाओं को मुहैया करवाए जाएंगे। हिमाचल में सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 65 जगह मिली भूमि। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए जमीन तलाशने का काम सुपरफास्ट स्पीड पर चल रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 68 चुनाव क्षेत्रों में से 65 में जमीन चिन्हित कर ली गई है, इसे जल्दी फाइनल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल के लिए कम से कम 100 कनाल जमीन की शर्त रखी है। 65 चुनाव क्षेत्रों में जो जमीन मिली उनमें से सिर्फ 10 जगह नॉन फॉरेस्ट लैंड है जो अन्य विभागों की है। इसे अब शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी जगह 55 चुनाव क्षेत्रों में फॉरेस्ट लैंड ही है। इसे गैर वन्य इस्तेमाल में बदलने के लिए एफसी के तहत मंजूरी चाहिए होगी। हिमाचल सरकार 1 माह में जारी करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल सरकार 1 माह के भीतर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पर काम चल रहा है। अग्निहोत्री रविवार को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किए जा रहे ईवी एक्सपो का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के पास 3500 बसों का बेड़ा है, इसमें से 1000 बसों को बदला जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 700 बस रोड पूरी तरह से घाटे में है, जिन पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। इसके चलते पहले चरण में 300 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जा रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकारी स्तर पर वाहनों को बदलने का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते परिवहन विभाग के बेड़े में 19 इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि बहुत जल्द शिमला में 20 और धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। महाराष्ट्र से निकला राज्यपाल के नाम पर बने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट का आईपी एड्रेस। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के नाम पर बने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट का आईपी एड्रेस महाराष्ट्र का निकला है। शिमला के साइबर थाने की जांच में इसका खुलासा हुआ है। अब आरोपी की पहचान करनी आसान होगी। साइबर ठगों ने राज्यपाल का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। अर्लेकर ने इसकी सूचना सोशल मीडिया पर साझा की थी। इस अकाउंट पर ठग पैसों की मांग कर रहे थे। साइबर पुलिस ने तत्काल अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया था। इस मामले पर सीआईडी के साइबर थाने ने कड़ा संज्ञान लिया था। अडानी मसले पर संसद ठप करना सियासी ड्रामा, ऊना में गरजे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा अडानी मसले पर संसद को ठप करना व जेसीपी की मांग करना केवल मात्र राजनीतिक नोटंकी है। ये बात रविवार को ऊना में जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में एक प्रश्न के उत्तर में
केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि अडानी समूह का मसला व्यक्तिगत तथा इसका सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है। इससे संबंधित जो रिपोर्ट आई भी व्यक्तिगत है। जनरल बीके सिंह ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में बैंकों की प्रक्रिया को चेक कर लिया है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। डॉक्टर पेशेंट रेशो पर काम कर रही सरकार, सीएम बोले उपलब्ध करवाएंगे बेहतरीन इलाज। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतरीन इलाज उपलब्ध करवाने के लिए सरकार डॉक्टर और मरीज रेशो सुधारने पर काम कर रही है और इसकी झलक आपको आने वाले बजट में मिल जाएगी। अपने गृह क्षेत्र नादौन पहुंचे मुख्यमंत्री सुख ने जनसभा में ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे ध्यान में आया कि कुछ डॉक्टर 18-18 घंटे काम करते हैं, ऐसे में उन पर ज्यादा दबाव रहता है। यही कारण रहता है कि कई बार डॉक्टरों के फोन स्विच ऑफ आते हैं। इसलिए हमारी सरकार डॉक्टर पेशेंट की रेशो क्या होनी चाहिए इस पर काम कर रही है। कैजुअलिटी में कितने बार होने चाहिए, डॉक्टर को कितने घंटे काम करना चाहिए जिससे वे अच्छे से रोगियों को देख सके, इस पर काम हो रहा है, जो कि आपको बजट में देखने को मिलेगा। एसपीटीयू में शुरू होगी नए कोर्स, सीएम ने भूमि अधिग्रहण को पूरा करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में आगामी शैक्षणिक सत्र से नए कोर्स शुरू होंगे। एसपीटीयू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, स्मार्ट कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स और सस्टेनेबिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर ह्यूमन इंटरेक्शन और मैनेजमेंट सिस्टम और साइंस में स्नातकोत्तर व डिप्लोमा स्तर के कोर्स शुरू हो गए। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार दीवान से कही है। कुलपति की अगुवाई में हमीरपुर में मुख्यमंत्री से तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल मिला। इस दौरान कुलपति ने तकनीकी विश्वविद्यालय में चल रही गतिविधियों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए चयनित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। हिमखंड गिरने से बर्फ में बीआरओ के 3 कामगार दबे, 2 शव बरामद, 1 की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद लगातार हिमस्खलन हो रहा है। रविवार को लाहौल में दारचा श्रृंखला दरा मार्ग पर छाके के समीप बीआरओ के 3 मजदूर हिमस्खलन की चपेट में आकर दब गए हैं। 2 शव बरामद कर लिए गए जबकि 1 लापता है। उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खेमटा ने बताया कि बचाव अभियान जारी है। उन्होंने घाटी के लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से इधर उधर ना निकले। मनाली स्थित हिम और हिमस्खलन अध्ययन केंद्र शासन ने कुल्लू, किन्नौर, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति के 24 जगहों पर हिमखंड गिरने की चेतावनी दी है। हमीरपुर का परीक्षा केंद्र 5 साल के लिए निरस्त, शिक्षा बोर्ड ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जिला हमीरपुर के एक परीक्षा केंद्र को 5 वर्ष के लिए निरस्त किया है। परीक्षा केंद्र को निरस्त करने का फैसला उड़नदस्तों की नकल संबंधी रिपोर्ट के बाद लिया गया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर निपुल जिंदल ने बोर्ड की ओर से शिक्षा विनियम के नियम के अंतर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए हमीरपुर के शोल्डर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदो हमीरपुर में स्थापित परीक्षा केंद्र को 5 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। इस परीक्षा केंद्र में सितंबर 2022 में आयोजित परीक्षाओं के दौरान करीब 7 केस आए थे। इस पर संबंधित प्रभारी से जवाब तलब किया गया था। कांग्रेस के तुगलकी फरमानों का विरोध करेगी भाजपा, पार्टी पूरे प्रदेश में चलाएगी सिग्नेचर कैंपेन। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे प्रदेश भर में सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस के तुगलकी फरमानों का विरोध करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी तब से संस्थानों को बंद करने की निरंतर प्रक्रिया चल रही है और आज हिमाचल प्रदेश में 620 से अधिक कार्यालय बंद हो चुके हैं। जयराम ठाकुर ने रविवार को प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सभी कार्यालयों को कैबिनेट और डिपार्टमेंटल अप्रूवल के बाद ही खोला था और कांग्रेस सरकार ने इसके बावजूद ये कार्यालय बंद कर दिए हैं। ये कार्यालय जनता की डिमांड पर खुले थे और अब भाजपा जनता के सहयोग से इन कार्यालयों को वापस खुलाने जा रही है। भाजपा पूरे प्रदेश भर में सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस के इस तुगलकी फरमान का विरोध करेगी। खबर पूर्व सैनिक निदेशालय से 27 फरवरी से होगी विभिन्न पदों के लिए दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के रोजगार कक्ष में श्रेणी 3 और 4 के विभिन्न पदों के लिए दस्तावेज प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ये प्रक्रिया 27 फरवरी से 28 मार्च तक होगी। इसमें परिचालक के 1 पद, जेल वार्डन शिमला जिले के 3 पदों, जेल वार्डन जिला कुल्लू के 1 पद, जेई इलेक्ट्रिकल के 10 पद,
सब फायर ऑफिसर के एक पद के लिए 27 फरवरी को दस्तावेज जांचने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी तरह फायरमैन के 14 पदों के लिए 6 मार्च, BAM स्तर के इंस्पेक्टर के लिए 10 मार्च, लाइनमैन के 24 पदों के लिए 16 मार्च, वन रक्षक के 18 पदों के लिए 17 मार्च, 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता वाले पूर्व सैनिकों के लिए 21 मार्च, +2 पास योग्यता वाले पूर्व सैनिकों के लिए 24 मार्च, चपरासी के पदों के लिए 28 मार्च को दस्तावेज जांचे जाएंगे। हिमाचल विद्यालय में पार्ट टाइम PhD की मिलेगी सुविधा, रेजिडेंसी की शर्त में छूट। हिमाचल प्रदेश विद्यालय की शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की बैठक में UGC के PhD नियम 2022 को अपनाकर प्रदेश विद्यालय में अपनाने को स्वीकृति दी गई है। इसमें पार्ट टाइम PhD करने की सुविधा होगी। शोधार्थी को PhD करने के लिए लगातार विद्यालय में उपस्थित रहने की रेजिडेंस की शर्त में भी राहत मिल सकती है। हत्या के जुर्म से बरी करने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर। हत्या के जुर्म से बरी करने वाले हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सोलन जिले के परसराम को विचारण अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाया था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को परसराम ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। न्यायाधीश सुवीन और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अपील को स्वीकार करते हुए उम्र कैद की सजा का फैसला पलट दिया था। हाईकोर्ट के 8 मार्च 2022 के इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बदलने से इनकार करते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के निजी विद्यालयों में 123 नए कोर्स शुरू करने को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी विद्यालयों में 123 नए कोर्सेज शुरू करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये नए कोर्सेज अगले शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होंगे। हालांकि प्रदेश के निजी विद्यालयों के लिए स्वीकृत नए कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित निजी विद्यालय के प्रबंधन को प्रदेश सरकार से अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्स भी है जिनको शुरू करने से पहले संबंधित निजी विद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करना होगा। लैब आदि की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के बाद संबंधित विद्यालय के प्रबंधन को इसकी रिपोर्ट नियामक आयोग को भेजनी होगी। इसके बाद आगामी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही ऐसे कोर्स शुरू हो पाएंगे। इसके अलावा डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू करने से पहले DGCA से भी अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रदेश में यूबिन पोर्टल से होगी बच्चों की वैक्सीनेशन की निगरानी। सोलन सिरमौर में हुई शुरुआत। प्रदेश की सरकार ने बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाव के दृष्टिगत बचपन से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कार्य शुरू किया है। राज्य में अब बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व विभिन्न बीमारियों से बचाव के दृष्टिगत किए जाने वाले वैक्सीनेशन का क्रियान्वयन अब यूबिन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुख बोले सरकार का पहला बजट जनहितैषी और आम आदमी को राहत देने वाला होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का पहला बजट जनहितैषी और आम आदमी को राहत देने वाला होगा। सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ध्यान दे रही है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संतुलित किया जाए। सरकार वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने को विशेष तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इसका निर्माण कार्य पूरा कर अप्रैल में लोकार्पण किया जाएगा। इसमें अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा अवस्था के आधार पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती की जाएगी। सरकार पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। शिमला में नशे पर लगेगी लगाम। 15 दिनों के अंदर 37 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिमला में नशे का काला कारोबार करने वालों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने पिछले 15 दिनों में NDPS एक्ट के तहत 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से नशीली सामग्री, चिट्टा, हेरोइन, भांग, अफीम, चर्च सहित प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए। पुलिस इनकी जांच कर रही है कि आरोपित कहां से नशीली सामग्री खरीद कर लाए थे और किसे आगे बेचने वाले थे। पुलिस ने सभी थाने और चौकियों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले हिमकेयर योजना बंद करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऊना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार पर भी आक्रामक नजर आए। उन्होंने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ जनता को लामबंद करने का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमकेयर योजना को भी बंद करने की तैयारी कर रही है, जबकि आयुष्मान भारत जैसी सर्वश्रेष्ठ योजना को भी ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना से हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ पहुंचा है। 52 दिन बाद अदानी प्रबंधन को आई ट्रक ऑपरेटरों की आदत समझौते के आसार। आखिरकार 52 दिन के लंबे अंतराल बाद अदानी समूह प्रबंधन को ट्रक ऑपरेटरों की याद आ गई है। किराए को लेकर चल रहे विवाद के बीच अदानी समूह ने एसीसी बरमाना में ट्रक ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाली बीडीटीएस को चंडीगढ़ में बैठक में आने का निमंत्रण दिया है। अदानी समूह द्वारा समझौते के लिए बढ़ाए गए इस कदम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही कि इतने लंबे अंतराल के बाद होने वाली दो पक्षों की इस बैठक में कोई हल निकल सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार मध्यस्थता कर रही है, लेकिन दोनों पक्षों अदानी समूह प्रबंधन और बीडीटीएस की आमने सामने पहली बैठक होगी। इससे पहले बीडीटीएस प्रबंधन ने नुकसान से बचने के लिए 11 रुपए 41 पैसे किराया दिए जाने की जीत छोड़कर समझौता करने के लिए किराएदार में 1 रुपए 21 पैसे की कमी कर दी है। बीके सिंह बोले, घर घर तक आसान शब्दों में पहुंचाए बजट। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त बीके सिंह ने पदाधिकारियों को केंद्रीय बजट को आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने पदाधिकारियों को केंद्रीय बजट को जिला और मंडल से लेकर हर घर तक आसान शब्दों में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हर वर्ग को केंद्रीय बजट में दी गई सौगातों के बारे में बताया। उन्होंने बजट देश के लिए हितकारी बताया। आयकर, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, युवा, महिला समेत अन्य वर्ग को मिली सौगातों के बारे में भी समझाया।